कंगना रनौत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को थप्पड़ पड़ा, उसने कह दिया पंजाब में आतंकवाद बहुत है, बस वो चिंगारी कहीं से उठी, उसका असर पंजाब के ड्राइवर्स पर दिखना शुरू हो गया। तो मैंने तुरंत डीएसपी मनाली केटी शर्मा जी को फ़ोन किया और उनको चेताया कि 2 दिन के अंदर मुझे कल्प्रिट को ऊपर कार्रवाई चाहिए, नहीं तो हम हिमाचल की गाड़ियों को चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में हरियाणा पंजाब में इंटर नहीं होने देंगे। हिमाचल प्रशासन ने तो अपने अफसरों को आगे करा, यहाँ पर हमारे पंजाबी भाई कूटे गए, हरियाणवी भाई कूटे गए, चंडीगढ़ के ड्राइवर मारे गए, है ना, पर्यटक मारे गए। अब यहाँ पर इन सरकारों ने क्या किया कि इन्होंने अपना रोल क्यों नहीं अदा करा। हमें शिकायत उनसे ज़्यादा इन लोगों से है। किसी भी होटल है जहाँ पे हमें ड्राइवर की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पर न लैटरिन के लिए है, न पानी पीने की किसी चीज़ की सुविधा नहीं देते जी। वो कहते हैं जी हमारे आते हैं यहाँ से कंबल उठा के ले जाएंगे, या कोई ड्राइवर जाता है सवारी ले गए या कंबल चोरी करने जाते हैं वहाँ पे। हिमाचल की जो गाड़ियाँ देती हैं वो ओवरटेक करती रहती हैं। हमारी गाड़ी जो पंजाब की या चंडीगढ़ की कहीं की भी देगी 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम में देगी। अगर हमारी गाड़ी ने एक बार भी ओवरटेक कर लिया तो वो लोग लड़ाई के लिए वहाँ के प्रशासन हो जाएंगे। हम चाहे तो हमें परमिशन भी पूछेंगे, टैक्स भी पूछेंगे। जहाँ पे प्रदूषण चेक करने का एक बैरियर लगाया है कि प्रदूषण चेक करे, एक प्रदूषण वाले को भी इतनी गंदी आदत पड़ गई कि वो भी पैसे लेने लगा। उनके माँ बहन पीजीआई में आते हैं इलाज कराने के लिए, कभी हमने मारपीट नहीं किया, कोई गाड़ियों के शीशे नहीं तोड़े हैं। हम लोग वहाँ पे जाते हैं, ये भेदभाव किस लिए है? तू 300 किलोमीटर कैसे आएगा पैसे पे, तेरा खर्चा बनेगा, तू कैसे आएगा? ठीक है, दबाव दे के वहाँ की गवर्नमेंट पुलिस प्रशासन उसी टाइम समझौता कराते हैं। एक वर्दी नहीं पाई होती तो पुलिस वाला 1000 रुपये लेगा, नेम प्लेट नहीं है 500 रुपये दो, शूज़ नहीं पाए हुए 1000 रुपये दो। किस लिए भाई? ड्राइवर भी तो एक इंसान है ना। होटल में जाते हैं, होटल में वॉशरूम नहीं मिलता है, 12 घंटे 14 घंटे गाड़ी चला के पहुँचता है, ठीक है, उसको गाड़ी में सोता है, सोते सोते ठंड में कई बार बर्फ़ पड़ी होती है, उसकी डेथ भी हो जाती है। वॉशरूम दिखाऊँ तो वॉशरूम इतने गंदे होते हैं, उसमें कोई भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। वो लोग कुछ नहीं कहते क्योंकि हम कंप्लेंट करते हैं, पुलिस को बोलते हैं सर वॉशरूम देखो आके, वो बोलते हैं भाई तू मत जाना इसमें, तू आया यहाँ पे मत जा, रूम ले ले, इतनी बड़ी बाप की औलाद है। उल्टा हमें ही प्रेशर देते हैं। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आप मनाली के अंदर एक रोहतांग पास पे जहाँ पे चेक पोस्ट है आपका गुलाबा में, वहाँ पे आप खड़े होकर सुबह से लेकर शाम तक जितनी गाड़ी जाती हैं सभी गाड़ी के पेपर चेक कर लो, एक भी गाड़ी का आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं मिलेगा। अभी चंडीगढ़ का ड्राइवर था, उन्होंने इतना मारा बहुत ज़्यादा, 5-5 बंदे बीएलपी के ड्राइवर को पीट रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? हमारे साथ इस वक्त ट्राई सिटी कैब यूनियन के अध्यक्ष पुंडीर साहब मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं आज के मुद्दे पर। पुंडीर साहब, मसला ये बहुत देर से चल रहा है, पंजाब हिमाचल टैक्सी ड्राइवर्स का मुद्दा। कह रहे हैं शुरू तब हुआ था जब एक बार कंगना रनौत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को थप्पड़ पड़ा, उसने कह दिया पंजाब में आतंकवाद बहुत है, बस वो चिंगारी कहीं से उठी, उसका असर पंजाब के ड्राइवर्स पर दिखना शुरू हो गया। नहीं, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ जी। ये मसला तो हमारे कई सालों से चल रहा है, पर लाइमलाइट में तब आया। हाँ, लाइमलाइट में इसलिए आया, मैं आपको बता दूं, लाइमलाइट में पहले भी आया था। जब से सोशल मीडिया हो गया ना और व्हाट्सएप हो गया, तब से ज़्यादा लाइमलाइट हो गया। पहले क्या होता था, हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ मारपीट होती थी, मनाली हो गए, कहीं भी होगी, सिर्फ हिमाचल क्यों दूसरे स्टेटों में भी होती है। वो बेचारे जब पंजाब पहुंचते थे फिर पता चलता था हम लोगों को, अब हमें तुरंत पता चल जाता है। जो कंगना रनौत वाली बात है जी, उसका कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता जी। आपने कहा पहले भी मारपीट होती थी वहाँ के पंजाब के ड्राइवर्स की दूसरे स्टेट में, कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेट है जहाँ पे ज़्यादातर उनको टारगेट किया जाता है? सबसे पहले तो हिमाचल ही है जी, बाकी अदर स्टेट भी है। मैं आपको बोलूँ, दिल्ली जाओ, दूसरी जगह जाओ, तो बाहर के ड्राइवरों के साथ तकरीबन ये हादसे होते ही रहते हैं। हिमाचल कुछ ज़्यादा है। किस बात को लेकर मनमुटाव इतना पैदा रहता है? कुछ भी नहीं है जी। जो लोकल ड्राइवर होते हैं या लोकल लोग होते हैं ना, जैसे हम लोकल ड्राइवर बोलें, जो मनाली के मान लो, जो अल्टो वाले हैं, उनको मनाली कुल्लू से बाहर नहीं आना, तो एक तरफ से अपने आप को दादा समझते हैं हम, है ना, क्योंकि अगर वो पंजाब आएंगे हरियाणा आएंगे तो उनको हमसे पाला पड़ेगा ना, तो पोलाइट हो जाते हैं जो लोग आते हैं। बाकी भी तो आते हैं ना। जो लोकल चलाने वाले लोग होते हैं, जिनको अपने एरिया से बाहर नहीं आना, वो थोड़े इस तरह के हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने कहीं जाना तो है नहीं, वो ऐसी हरकतें करते हैं। दादागिरी रहती है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है। तो
हमें बहुत वीडियोस देखी हैं कि वहाँ के ड्राइवर्स के साथ मारपीट हुई है, गाड़ियाँ तोड़ दी गई। लोग इतना कहते हैं कि ड्राइवर्स को वहाँ के किसी होटल में वॉशरूम तक इस्तेमाल करने नहीं देते वहाँ के लोग। ऐसा जी होटल वाली बात तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मारपीट होती है, होती है। चलो चलो कि हाँ। हमारे यहाँ पे जैसे कि हम जाते हैं वहाँ पे तो वो ये बोलते हैं भी आधार कार्ड दो हमें। आधार कार्ड के किसी भी होटल है जहाँ पे हमें ड्राइवर की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे न लैटरिन के लिए है न पानी पीने की किसी चीज़ की सुविधा नहीं देते जी। वो कहते हैं जी हमारे आते हैं यहाँ से कंबल उठा के ले जाएंगे, या कोई ड्राइवर जाता है सवारी लेके या कंबल चोरी करने जाते हैं वहाँ पे, है ना जी। तो ये बहुत दिक्कत है जी। और ड्राइवर भाई वो क्या करते हैं, लोकल जो बंदे हैं वहाँ रहने वाले, वो क्या करेंगे, ओवरटेक करेंगे गाड़ी, है ना, भी वो ज़्यादा दिखाने के लिए, जो हमारे जैसे कोई है नहीं, है ना, तो ओवरटेक करते हैं। अगर हमारा ड्राइवर किसी ने कुछ बोला तो 4 बंदे इकट्ठे कर लेंगे, फ़ोन कर लेंगे और बुला के वहाँ पे और वो मारकुट शुरू कर देते हैं जी वहाँ पे। जैसे कि अभी हमारे सीजन चला हुआ था जनवरी फरवरी का, तो उसके हिमाचल की जो गाड़ियाँ रहती हैं वो ओवरटेक करती रहती हैं। हमारी गाड़ी जो पंजाब की या चंडीगढ़ की कहीं की भी रहेगी, 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम में रहेगी। अगर हमारी गाड़ी ने एक बार भी ओवरटेक कर लिया तो वो लोग लड़ाई के लिए वहाँ के प्रशासन भी हो उनके जाएंगे। साथ देते हैं। वो लोग जितना मर्जी ओवरटेक करे, जो मर्जी करे, उनको कोई नहीं बोलता। वो ओवरटेक करके लाइन लगा, मेरे पास वीडियो भी पड़ी है, वो लोग 4-4 लाइनें लगा देते हैं। हम लोग 4-4 घंटे 5-5 घंटे से रोहतांग के लिए जाम में खड़े देते हैं और लोग जाने नहीं देते हैं। वहाँ की 1200 गाड़ियों की परमिशन मिलती है, उनकी 1200 परमिशन के बाद वहाँ पे घट्टो घट भी 5,000 गाड़ी जाती है उनकी यूनियन की। वहाँ की प्रशासन और पुलिस उन्हीं लोगों का साथ देती है। 1200 आप कह रहे हो, 1200 सिर्फ हिमाचल की गाड़ियाँ के ओवरऑल एक दिन के लिए? जो उनकी यूनियन है वो उनका साथ देती है, और उनकी जो गाड़ियाँ कम से कम भी 5,000 गाड़ियाँ डेली जाती हैं। उनको कोई परमिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम जाए तो हमें परमिशन भी पूछेंगे, टैक्स भी पूछेंगे। जहाँ पे प्रदूषण चेक करने का एक बैरियर लगाया है कि प्रदूषण चेक करे, एक प्रदूषण वाले को भी इतनी गंदी आदत पड़ गई कि वो भी पैसे लेने लगा कि टैक्स दिखाओ, टैक्स नहीं होएगा तो वो बोलेगा कि 200 रुपये दो, जाओ आप लोग। तो सभी लोग नीचे जब से हिमाचल एंटर होते हैं और लास्ट तक उनको पैसे है। मनाली जाएंगे तो 300 रुपया, जैसे कि मणिकरण साथ जाए हम लोग, वहाँ पे 300 रुपया, हिमाचल एंट्री वो 300। ग्रीन टैक्स के नाम पे बार बार हमें लूटा जा रहा है, जो कि हमारा पर डे का जो टैक्स है, पर डे का जो हमारा टेम्पो ट्रैवल का 12 सीटिंग का टैक्स है वो 845 रुपये है। ठीक है, अब 845 आदमी ने 6 दिन रहना, 6,000 तो टैक्स ही चला गया, क्या बचाएंगे हम लोग। जो हमारे चंडीगढ़ के ट्राई सिटी के बंदे हैं, जिन्होंने बाहर से आके, बिहार से आके, यूपी से आके ऑफिस खोल के बैठे हैं, वो लोग ही उनको बुलाते हैं हिमाचल से। अभी अब एयरपोर्ट ट्राई सिटी खुला है चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला के लिए, बट वो हिमाचल की गाड़ियाँ बुला के उनको सवारी उठवा दे। चंडीगढ़ का जो लोग है उनको काम नहीं मिल पा रहा है। एयरपोर्ट बना है अभी, अब ये हिमाचल का एयरपोर्ट बना है हिमाचल के लिए कि हिमाचल को काम मिले ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग वहाँ पे जाके सवारी तो नहीं उठा रहे हैं, ना ही हम लोग ऑफिस खोल के बैठे हैं। वो लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो क्या है, आप एयरपोर्ट देखिए, एयरपोर्ट के दाएं बाएं 5 किलोमीटर के एरिए में सभी हिमाचल की गाड़ी मिलेगी। हिमाचल की गाड़ियाँ काम कर रही हैं 4500 पर डे में। उन लोगों ने हिमाचल का टैक्स नहीं कटाना है, उनको छूट है हिमाचल की। हम एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन जाके देखिए, कम से कम भी 50 से 100 ऑफिस खोल के बैठे हैं 8,000 10,000 में, जो कि अब ये लगा लीजिए कि हिमाचल की टोटल गाड़ियाँ वो लोग बुलाते हैं और उनको काम दे रहे हैं। चंडीगढ़ का जो ट्राई सिटी का आदमी वो बेला बैठा है, ठीक है, वो बेला बैठा है, उसने 45,000 रुपये 35,000 रुपये किस्त भी देनी है, ड्राइवर को भी देना है, स्टैंड का रेंट भी देना है। अभी चंडीगढ़ में स्टैंडों को इतना भारी भारी रेंट गया है, एक एक स्टैंड का 20-20 लाख रुपये भरा है अभी, तो 20-20 लाख रुपये स्टैंड का रेंट भरने के बाद भी जब भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, गाड़ियों की किस्त है, ड्राइवर का है, सभी का है, सब कुछ देखते हुए इस टाइम ड्राइवर और मालिक को मार पड़ रही है बहुत ज़्यादा। मंदिर साहब, इसमें फिर बड़े अधिकारी का रोल सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि बीइंग अ सीनियर आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ज़्यादा बनेगी कि आप प्रशासन के साथ, चाहे वो चंडीगढ़ का है, पंजाब का है और हिमाचल का है, किसी भी स्टेट का प्रशासन, उनके साथ आपका राब्ता ज़्यादा हो। ऐसे जी 28 से 29 तारीख को हमारे ड्राइवर क्या नाम था उनका, राजपुरा से नहीं, ठीक है, उनके साथ मारपीट हुई, जसपाल सिंह। तो मैंने तुरंत डीएसपी मनाली केडी शर्मा जी को फ़ोन किया और उनको चेताया कि 2 दिन के अंदर मुझे कल्प्रिट को पर कार्रवाई चाहिए, नहीं तो हम हिमाचल की गाड़ियों को चंडीगढ़ में, ट्राई सिटी में, हरियाणा पंजाब में इंटर नहीं होने देंगे, खासकर चंडीगढ़ में इंटर नहीं होने देंगे, जो अब आपकी 250-300 गाड़ी रोज आती है। तो इसके जिम्मेवार आप होगे, आपका हिमाचल प्रशासन होगा।
तो उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन मुझे पता चला कि अगले दिन उन्होंने हमारे ड्राइवर भाई को थाने में बैठा के प्रेशर करके समझौता करवा लिया, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको भी बोला है, मेरी वीडियो वायरल हो रखी है, मैंने उनको सिंपल ये बोला, भाई साहब कि हमें पता चला है कि ड्राइवर तो मारपीट करते हैं आपके, हिमाचल का प्रशासन भी अपने ड्राइवरों का साथ देता है। मैं कि यार गलत बात है ना। तो 2 तारीख को हम यहाँ प्रोटेस्ट करने वाले थे उसके रिगार्डिंग। इस बीच हमें पता चला कलसी साहब यहाँ 8 तारीख को कर रहे हैं, तो हमने सोचा नहीं यार, मतलब एक छोटे लेवल पर करने की ज़रूरत नहीं, जब नेशनल लेवल की बात हो रही तो उसमें हम शामिल होते हैं। तो हम अपना विरोध लगातार दर्ज करा रहे हैं जी। जैसे आप लोगों को पता है, पीछे कहीं पर भी हो, किसी भी ऑफिस की बात हो, तो हम अपना विरोध जताते हैं। और तकरीबन हमारी बातें चंडीगढ़ प्रशासन किसी हद तक सुनता भी है। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है हिमाचल का मुद्दा, उसे लेकर शायद अभी हिमाचल सरकार के कान अभी बंद ही है, क्योंकि हम बहुत सी वीडियोस हमने देखी हैं कि जहाँ पर स्पेशली उन लोगों के साथ जो पगड़ी वाले हैं, क्योंकि पगड़ी वाले ज़्यादा जल्दी पहचान में आ जाते हैं कि ये पंजाबी है, तो उनके साथ भी एक तरीके से पार्शियलिटी वहाँ पे लोगों के साथ हो रही है। बहुत वीडियोस हमारे सामने आई हैं। बिल्कुल हो रही है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने डीएसपी को बोला, भैया आप लोगों के ड्राइवर तो छोड़ो, प्रशासन भी भेदभाव करता है ना। यहाँ पर मैं एक बात को आपको और कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बोला कि सिर्फ हम बात करें पगड़ीदारी के, ऐसा नहीं है जी। पगड़ीदारी की एक पहचान हो सकती है पंजाबी, वो गाड़ी का नंबर देख के ही हरकत करते हैं। वो तो छोड़ो, पंजाब हरियाणा कहीं की अदर स्टेट की गाड़ियाँ, उनके साथ वैसे ही उनकी पंगेबाजी करने की आदत है। और रही हिमाचल सरकार की बात, थोड़ा बहुत कोशिश कर भी रही हैं, अपने प्रशासन को आगे भेज भी रही हैं, चाहे मीडिया में सही। पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ प्रशासन क्या कर रहा है, आप ये सोचिए ना। हिमाचल प्रशासन ने तो अपने अफसरों को आगे करा, यहाँ पर हमारे पंजाबी भाई कूटे गए, हरियाणवी भाई कूटे गए, चंडीगढ़ के ड्राइवर मारे गए, है ना, पर्यटक मारे गए। अब यहाँ पर इन सरकारों ने क्या किया, इन्होंने अपना रोल क्यों नहीं अदा करा। हमें शिकायत उनसे ज़्यादा इन लोगों से है। उनका साथ दे दिया है लोगों का। आप ये देखो, देखो वहाँ की सरकार उनका साथ दे दिया, प्रशासन साथ में खड़ी। हमारा प्रशासन कहाँ पे है? अगर बाई चांस वहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट हो भी जाती है, लग भी जाती है, तो इंश्योरेंस किस लिए होता है? ड्राइवर को मारने का क्या मतलब बनता है? ड्राइवर को इतनी बुरी तरह मारा जाता है, वो लेडीज़ नहीं देखते हैं। एक आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होना, एक ओल्ड मैन जो लेडीज़ है उसको भी मार रहे हैं मणिकरण साहब जाते हुए। तो ये भेदभाव किस लिए है भाई? हाँ, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अगर बाई चांस गाड़ी टच हो भी जाती है, हम लोग उनको बोलते हैं जा भाई कोई नहीं यार। कभी उनको आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा नहीं होना कि हमने कभी उनको मारा है, कोई पीटा, कोई गाड़ी तोड़ी है। वो लोग भी यहाँ पे आते हैं, उनको हम लोग सवारी भी दे के भेजते हैं और स्टैंडों पे रोकते भी हैं। अगर हम उनको यहाँ पे पनाह देनी बंद कर दें, उनको हम जैसे वो लोग हम भी ऐसे हो जाए, तो कैसे वो सोचो ना ये चीज़ कि हम लोग उनके माँ बहन पीजी में आते हैं इलाज कराने के लिए, कभी हमने मारपीट नहीं किया, कोई गाड़ियों के शीशे नहीं तोड़े हैं, हम लोग वहाँ पे जाते हैं। ये भेदभाव किस लिए है? वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार सब उनको साथ दे दी है। हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ क्यों नहीं है? हम टैक्स पे कर रहे हैं 80-80 हज़ार रुपये, किस लिए नहीं है, क्यों नहीं है? वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, यहाँ पे आके ड्राइवर को क्यों हक नहीं है कि वो यहाँ पे आके केस करे? वहाँ पे उसको दबाव दे के उसको समझौता कराया जाता है। क्यों भाई? किस लिए? कि वो दूसरे स्टेट में जा नहीं सकता, उसको डराया धमकाया जाता है, तू 300 किलोमीटर कैसे आएगा पैसे पे, तेरा खर्चा बनेगा, तो कैसे आएगा? ठीक है, दबाव दे के वहाँ की गवर्नमेंट, पुलिस, प्रशासन उसी टाइम समझौता कराते हैं कि वहाँ पे हमारे से ये चीज़ हो भी गई है, तो यहाँ की गवर्नमेंट भी हमारा साथ देना। यहाँ पे केस चले कि ड्राइवर पैसे लगाने के लिए अपने शहर में जाए। हमें भी तो ये लगेगा ना कि हमारे से चलो हो गया एक्सीडेंट, माना इंश्योरेंस जो बनती है किस लिए बनती है? इसीलिए बनती है ना कि भाई तू अपनी गाड़ी का काम करा ले, हम अपनी गाड़ी का कराते हैं। जैसे कि आपने देखा फॉरेन कंट्री में गाड़ी निकलती है ना, जब तक गाड़ी रहेगी, जब तक उसका इंश्योरेंस रहेगा, वो कंपनी करेगा सब कुछ, टायर से लेके इंजन तक। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? इंडिया में हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ क्यों नहीं दे रही? किस वजह से? एक वर्दी नहीं पाई होती तो पुलिस वाला 1000 रुपये लेगा, नेम प्लेट नहीं है 500 रुपये दो, शूज़ नहीं पाए हुए 1000 रुपये दो। किस लिए भाई? ड्राइवर भी तो एक इंसान है ना। होटल में जाते हैं, होटल में वॉशरूम नहीं मिलता है, 12 घंटे 14 घंटे गाड़ी चला के पहुँचता है। ठीक है, उसको गाड़ी में सोता है, सोते सोते ठंड में कई बार बर्फ़ पड़ी होती है, उसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक
ठीक है, कंबल वो लोग नहीं देते हैं, ठीक है। जिस टाइम की होटल एक को लाइसेंस मिलता है उसमें मेंशन होती है चीज़ कि हम डोमेट्रिक देंगे उसमें, ठीक है। किसी को मना नहीं कर सकते ये सब मना चीज़ें। नहीं कर सकते वॉशरूम के लिए, पर ये लोग तो हम स्वादी लेके जाते हैं जब भी इनका रोजगार चल रहा है ना। रोजगार चलने के बाद भी ड्राइवर के साथ ये भेदभाव है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसको सुधारना ही पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि जब इनको लाइसेंस मिल रहा है, लाइसेंस मिलने पे ये चीज़ मेंशन होती है कि तुम डोमेट्रिक दोगे ड्राइवर को हर एक फैसिलिटी मिलेगी। मैं आपको वहाँ के किसी भी होटल के वॉशरूम दिखाऊं तो वॉशरूम इतने गंदे होते हैं उसमें कोई भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। वो लोग कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम कंप्लेंट करते हैं, पुलिस को बोलते हैं सर वॉशरूम देखो आके, वो बोलते हैं भाई तुम मत जाना इसमें, तू आया है यहाँ पे मत जा, रूम ले ले। इतनी बड़ी बाप की औलाद है, उल्टा हमें ही प्रेशर देते हैं, इतनी बड़ी बाप की औलाद है, वॉशरूम तो ऐसे देंगे, जाना जा, नहीं जाना तो अपना रूम लेके सो जा। तो आप खुद सोचो, हम उनको बिजनेस दे रहे हैं, रुक रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद भी हमें ही भेदभाव के देखा जाता है। पार्टी है, पार्टी अपने रूम में जाके 12 घंटे में पहुंच जाती है, जब तक गाड़ी में है, जब तक पार्टी हमारी है। पार्टी उतरने के बाद ना ही वो खाने के लिए पूछेगी, ना ही सोने के लिए पूछेगी, भाई भैया तुम कैसे सोए हो, ठीक है, कैसे खाना खाया, कुछ नहीं है। कोई हमदर्दी नहीं किसी के साथ। नहीं सर, कोई हमदर्दी नहीं सर, ठीक है, कोई हमदर्दी नहीं। 12-12 घंटे चला के ड्राइवर वहाँ पे पहुँचता है, पहुँचने के बाद ये भेदभाव है। हम बहुत तंग हो गए हैं इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा। हिमाचल में इतना बुरा हाल हो गया आज के टाइम में, होटल से लेके टैक्सी तक, कि हम लोग बहुत दुखी हैं। इस काम को छोड़ के करे तो करे क्या। होटल टैक्सी तो अलग बात, वहाँ मौसम अलग मार मार रहा है। सर ये जो मार पड़ रही है ये भी उन लोगों की बदौलत है ना। पानी की एक बोतल आप खुद देखिए, एक 20 रुपए की मिल रही है, उसकी होलसेल प्राइस 18 रुपये या 12 रुपये है। उसको ये लोग जब अभी पीछे से काम हुआ 2023 में, तो इन लोगों ने 150-150 की बोतल भेजी है। एक मैगी जो कि 10 रुपये की आती है उसको ये 200-200 में बेचते हैं। तो ये जो आपदा आती है ये भी इनकी वजह से ना सर। एक टूरिस्ट घूमने का अपना बजट लेके जाएगा फैमिली के साथ 10,000-15,000 का, वो बजट जाके 50,000 में होएगा, तो आप खुद सोचिए क्या हाल होएगा। टैक्सी का हम यहाँ से पूरा पैकेज जो लेके जाते हैं 20 से 25,000 30,000 मैक्सिमम होएगा। इन लोगों को मनाली से रोहतांग पास 65 किलोमीटर है, ये टेम्पो ट्रैवल का 26,000 पे करते हैं, सुमो का 14,000 पे करते हैं, अल्टो का 8500 पे करते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट उनको टैक्सी यूनियन को कभी नहीं पूछेगी कि तुम इतना पैसा क्यों चार्ज कर रहे हो। अगर सवारी वहाँ पे आ रही है तो वहाँ की सरकार का फर्ज बनता है ना कि तुम कितना चार्ज कर रहे हो। राफ्टिंग वाला है वो ठीक है, पैराग्लाइडिंग है वो ठीक है, जो भी चल रहा है विदाउट लाइसेंस है। अभी आपने देखा होना एक चंडीगढ़ की अभी घूमने गई थी महिला, वो ऊपर से पैराग्लाइडिंग से उनकी डेथ हो गई है, उस पर कोई वो नहीं है, ठीक है। पर्चा हुआ, ड्राइवर को अंदर भेज दिया, वो फिर चल पड़ा, 10 दिन बंद हुआ, फिर चल पड़ा। कहने का मतलब है कोई भी आप पैराग्लाइडिंग करा रहे हो, राफ्टिंग करा रहे हो, उसका प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। सरकार को वहाँ की देखना चाहिए कि वहाँ पे ये टूरिस्ट आ रहे हैं, टैक्सी का क्या रेंट है क्या नहीं है, ठीक है, क्या चार्ज कर रहे हैं। बेरियल के ऊपर सिर्फ पंजाब चंडीगढ़ की गाड़ियों को पूछा जाएगा कि भैया परमिशन दिखा दो, भैया टैक्स दिखा दो। उनकी गाड़ियों को कोई डॉक्यूमेंट कोई कुछ नहीं चेक होएगा। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आप मनाली के अंदर एक रोहतांग पास पे जहाँ पे चेक पोस्ट है आपका गुलाबा में, वहाँ पे आप खड़े होकर सुबह से लेकर शाम तक जितनी गाड़ी जाती हैं सभी गाड़ी के पेपर चेक कर लो, एक भी गाड़ी का आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं मिलेगा। जो हिमाचल की है। हिमाचल की गाड़ी है, हमारी गाड़ियों के सभी पेपर वर्क आपको पूरा मिलेगा, सब इंश्योरेंस मिलेगी, सब मिलेगी। वो लोग 65 किलोमीटर के एरिया में चलना है, वो लोग अपनी गाड़ियों का भी आपने देखा होना कि हमारे एक ड्राइवर के साथ में कुटमार हुई, अल्टो गाड़ी थी, उस गाड़ी के हमने ऑनलाइन पेपर चेक किए। एक भाई हमारा बता रहा है कि उस गाड़ी का HP नंबर है, ये है। हमने उसको ऑनलाइन पेपर चेक किए, उसकी कोई पासिंग नहीं है, कोई परमिट नहीं है, और 5-6 सालों से जब से उसने गाड़ी निकलवाई है अभी तक उसने कोई भी पेपर गाड़ी का नहीं बनवाया है। अब खुद सोचिए ये चीज़, वो लोग खुद पे खुद ये पेपर तोड़ रहे हैं गाड़ियों के, विदाउट पासिंग चल रहे हैं क्लाइंट को लेके। उसमें वहाँ की प्रशासन जो उन्हीं लोगों को साथ दे रही है। हमें हमारी गाड़ियाँ नीचे से क्यों नहीं जाने देते सीधे रोहतांग पास। पहले 2008 में 2010 में ऐसा होता था कि परमिशन नहीं रहती थी वहाँ के रोहतांग पास की, कोई भी आता था चले जाता था। वही चीज़ दोबारा होनी चाहिए। अगर आप कहते हो कि चलो हमारी गाड़ी 7 दिन हमने घुमाया है उन लोगों को कि हमारी गाड़ी रोहतांग पास नहीं जा सकती, चलो ठीक है मानते हैं। हमारा क्लाइंट आपकी गाड़ी लोकल टैक्सी लेके जा रही है, वो कैसे छोटी में है, हमारे आपकी गाड़ियों को तो पासिंग नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। अब हमारा क्लाइंट हमारे से छीन के अपनी गाड़ी में लेके भी जा रहे हो तो जिम्मेवारी किसकी है? वो यूनियन
वहाँ का प्रशासन, उनके डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, इंश्योरेंस कोई नहीं है गाड़ियों की, कोई टैक्स नहीं है, कोई परमिट नहीं है, वो लेके जा रहे हैं। क्लाइंट को नीचे गाड़ी गिर जाए, कुछ हो जाए, तो उस चीज़ का कौन जिम्मेवार है? अगर आप गाड़ियों को, हमारी गाड़ी स्टॉप कर भी रहे हो मनाली में, ठीक है, मैं एग्री हैं, स्टॉप करो हमारी गाड़ियाँ, बट जो गाड़ियाँ 1200 गाड़ी हो गई, परमिशन अपनी लोकल गाड़ी भेज दो मनाली यूनियन की, कम से कम उसका पेपर वर्क तो पूरा चेक करो कि इस गाड़ी जो जा रही है क्लाइंट को लेके, इसका पेपर है नहीं है। उन गाड़ियों को तो कुछ भी नहीं होता है, ना उनको चेकिंग होती है, ना कुछ होता है। ट्रैफिक वाला हमें हमें हिट करेगा, पंजाब की गाड़ी साइड पे लगा ले, पंजाब की गाड़ी साइड। ऐसा हमने क्या क्राइम किया है? हमने भी अपने बच्चे पालने हैं, इंस्टॉलमेंट देनी है, इंश्योरेंस कराना है, ड्राइवर को तनख्वाह देनी, हम कहाँ से दें, ये बताइए। तो ये सारा कमर्शियल गाड़ियों के साथ होता है कि जो प्राइवेट है उनके साथ भी ऐसी चीज़? 90% कमर्शियल 10% प्राइवेट है। तो इस पूरे मामलात में अब जैसे आप लोग कहे कि वहाँ के लोकल्स जो हैं, कोई एक पर्टिकुलर इलाका है जहाँ वहाँ के लोकल कहते हैं कि पंजाबी भी हिमाचल भी पंजाब से निकला है, ये लोग अपने ही हैं। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा इलाका है जो कहता है कि नहीं, पंजाब की हमने गाड़ी नहीं आने देनी, ये लोग ख़राब हैं? मैं क्या कहता हूँ, जो गाड़ी लाहौल स्पीति की गाड़ियाँ हैं, वो मनाली में आके जो रूम उन्होंने ले रखे हैं, एक रूम में 10-10 लोग रहते हैं, वो लोग यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं। हम नहीं कहते सभी लोग ख़राब हैं, हमारे भी वहाँ पे फ्रेंड हैं, अच्छे लोग भी हैं, बट जो वहाँ के लाहौल स्पीति के ड्राइवर हैं, जिनको मालूम है कि मैंने 65 किलोमीटर जाना, 65 किलोमीटर आना है, वो लोग ही लड़ाई करते हैं। जो इसने बाहर अंदर चलना है, वो ड्राइवर लड़ाई नहीं करेगा। जिसको पता है कि मैंने तो 65 किलोमीटर के एरिया में जाना है और 65 किलोमीटर वापस आना है, मैंने नीचे उतरना ही नहीं है, लड़ाई वो लोग करते हैं। ठीक है, हम नहीं बोलते कि हिमाचली सारे ही गंदे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनको मालूम है। वहाँ की सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि आप उनके कम से कम पेपर वर्क तो पूरे चेक करो। मानते चलो आप हमारी गाड़ी रोक रहे हो, रोको, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनियन की छोटी बनती है, अपनी यूनियन में कौन सी गाड़ी एंट्री हो रही है, उसके पेपर वर्क यूनियन का फर्ज बनता है। हमारी गाड़ी की 100 रुपये की पर्ची काट रहे हैं, 100 रुपये की पर्ची देने के बाद भी वहाँ की यूनियन हमारा साथ नहीं देती है किसी भी चीज़ में। हमारी गाड़ी टच हो जाएगी, प्रधान को फ़ोन कर जाओ, सेक्रेटरी को फ़ोन कर जाओ, कोई हमारा साथ नहीं देगा पर्ची की। यूनियन की पर्ची आदमी किस लिए कटाता है? यूनियन की पर्ची इसलिए कटाता है कि वो लोग हमारा साथ दें। जब हमारा साथ ही नहीं देंगे, फिर किस चीज़ की पर्ची काट रहे हो आप लोग? हमारे चंडीगढ़ में आपकी कोई पर्ची कटी है, आप हमारी काटो। 100 की कटवा रहे हो, हम 200 की कटवाने के लिए एग्री हैं। हमारे ट्राई सिटी में अभी तक कोई यूनियन ने उनकी पर्ची नहीं काटी। हमारे साथ ही ये भेदभाव क्यों है, किस लिए है? आप लोगों ने साथ भी नहीं देना है हमारा, उल्टा हमारे से काम भी छीन रहे हो हमारा। हम अपना क्लाइंट, ठीक है, घुमाने के लिए चाहते हैं कि हम रोहतांग पास जाए। 26,000 हमारा क्लाइंट उनको दे रहा है। अगर वही हमारा क्लाइंट हमारे साथ जाए, वही 26,000 हमें मिले, 7 दिन के लिए हम उनको घुमा दें, तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे भी 2 पैसे बचेंगे। 10 दिन का सीज़न होता है, 10 दिन के सीज़न में वो लोग सोचते हैं कि सारा कुछ इसका जितना बेनिफिट है हम लोग ले लें। ऐसा नहीं चलेगा। पहले सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, वो लोग धक्का करते थे, सहन करी के ड्राइवर। आज के टाइम में सोशल मीडिया का टाइम है, जो भी किसी के साथ धक्का होता है वो सोशल मीडिया के थ्रू देख लेते हैं। अभी चंडीगढ़ का ड्राइवर था, उन्होंने इतना मारा, बहुत ज़्यादा, 5-5 बंदे बियर पी के ड्राइवर को पीट रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? ठीक है, अब ये चीज़ नहीं चलेगी। अब अभी मीटिंग यहाँ पे हुई है, 29 का टाइम दिया है। अभी वो नहीं मानेंगे, ऐसे ड्राइवर की मारपीट चलती रहेगी, तो बायकॉट करेंगे उनके साथ में। बॉयकॉट किसका? कि हिमाचल की गाड़ियाँ यहाँ नहीं आएंगी? तो अगर ना, वो देखो ऐसे ही मारते थे ड्राइवर की, बियर की बोतलें फोड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे ड्राइवर को, उसके साथ फैमिली जुड़ी हुई है, बाई चांस ड्राइवर की मौत हो जाए तो उसके बच्चे कौन पालेगा सर? ठीक है, वहाँ पे वो जा रहा है, हम अपना बीवी बच्चे छोड़ के वहाँ पे जा रहे हैं स्टेट में, तो वहाँ की गवर्नमेंट का, वहाँ के प्रशासन का फर्ज बनता है कि हमारा साथ दे, ज़्यादा से ज़्यादा साथ दे। वो लोग ही हमारा साथ नहीं देते, हमारा साथ कौन देगा वहाँ पे, ये बताइए? वो लोग मारपीट कर रहे हैं, थाने में कंप्लेंट कराने जाते हैं, पुलिस वाला उल्टा हमारे पे दबाव पाते हैं, हमें ही बुरा भला बोल के ऐसे दबाते हैं जैसे कि हमने क्राइम किया है। पिटाई भी हम खाए, टैक्स भी हम पे करें, ग्रीन टैक्स भी हम दे और मार भी खाए। सर ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अब मैं बहुत देर से ना आपसे भी बात की और लोगों से बात की, सब लोग ग्रीन टैक्स की बात कर रहे हैं। क्या है कि ये ग्रीन टैक्स? सर ग्रीन टैक्स जो है, पहले हिमाचल में मनाली के अंदर होता था, अभी इन्होंने देखा कि मनाली में जो चला हुआ है उसको नहीं कोई कुछ बोल रहा है, उन्होंने अब चक्के मनीगढ़ रोड पे भी लगा दिया है 300 रुपये। 300 रुपये 2 गाड़ी निकलेगी। अब ये बताइए, हिमाचल, पूरा हिमाचल सिर्फ कमर्शियल गाड़ी के लिए? कमर्शियल गाड़ी एक है, ठीक है, कमर्शियल है, प्राइवेट है, सभी को देना पड़ता है, सभी को देना पड़ेगा? सभी को है। और वो सिर्फ उन गाड़ियों के लिए है जो हिमाचल की गाड़ी उनको फ्री है, बाकी रीजन की गाड़ियाँ उनको सबके लिए वो टैक्स पेड जरूरी है। अच्छा, जो हिमाचल की है उनके लिए फ्री है? टोटली फ्री
ऑफ कॉस्ट है, वो कहीं मर्जी जाए उनको सब जगह फ्री है। बाकी जो हरियाणा नंबर आ गई, पंजाब नंबर आ गई, राजस्थान को सबको वो पे, सबको कमर्शियल पे करना पड़ेगा वो। तो जो मतलब दिक्कतें मतलब पंजाब के ड्राइवर को या ट्राई सिटी के ड्राइवर्स को हिमाचल गवर्नमेंट से है, वो बाकी स्टेट्स के ड्राइवर्स को भी होंगी फिर? सबको ही है, सभी को है, सर, सभी को हरियाणा, सर ये चीज़। पंजाब, राजस्थान सबको है। और वो क्या करते हैं, जैसे ये अब कागज़ की बात कर रहे थे जैसे, तो वो कागज़ भी कर लेते हैं ना। हम जैसे अगर सारे हमारे पर कागज़ पूरे हैं, उनको दिखाने के बाद भी कहते हैं जो रूट का वो दिखाओ, कैसे भी पैसे लेने के चक्कर में कहते हैं रूट दिखाओ, रूट के हमें वो दिखाओ, रूट में अगर हम सारे कुछ हमारे लिए ही हैं तो उनके लिए क्यों नहीं है ना। तो ये हमारे बहुत धंधला चल रही है, ये इनके लिए पैसे सराय में पैसे लेते हो, 500 रुपये, 1000 रुपये उनको दे दो तो उनके लिए सब फ्री है। सारे कानून आपकी बातों से मतलब ऐसा लग रहा है कि बंदा घर से निकला है हाँ जी, पैसा कमाने के लिए, अगर उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा ले सके तो वो लोग उठा लेते हैं। उठा लेते हैं जी। हाँ जी, शायद पंजाब हरियाणा गाड़ी जितनी भी है सबको रोकते हैं जी वो। अगर जिनके कागज कंप्लीट हैं उनको कहेंगे रूट के वो दिखा, अगर वो तो हमारे पास है नहीं सर। अगर हम इतना पढ़े लिखे होते तो हम ड्राइवरी क्यों करती है बताओ, है ना। तो उसके उसके नाम पे भी वो लूट मार कर रहे हैं हमारे लिए, बहुत लूट मार कर रहे हैं, बहुत पैसे लेते हैं, 1000 रुपये, 2000 रुपये। 90% लोकल गाड़ी वालों के पास लाइसेंस तक भी नहीं है, और हम दिल्ली से लेके मनाली तक गाड़ी लेके जा रहे हैं, अपनी पूरी फैसिलिटी से अच्छी तरीके चल रहे हैं। सिर्फ वो 50 किलोमीटर चलते हैं। रोहतांग रोड सिंगल रोड है, बिल्कुल हाइट पे, चढ़ाई पे है। हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, टेम्पो ट्रैवल है, हमें साइड दे के चलना पड़ता है। साइड मिलेगी तभी उनको पास देंगे, पीछे लगा लेंगे, टी 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 ज़बरदस्ती पास लेंगे, फिर एकदम साइड दबाएंगे। कई बंदे नवे नवे ड्राइवर चल रहे हैं, वो डर के हमारे गाड़ी भी नीचे गिर देते हैं, कई बार डर के हमारे गिर देते हैं। सीजन में 2-3 गाड़ियाँ तो मोस्टली गिरेंगी गिरेंगी नीचे, क्योंकि वो लोग जो ड्राइविंग करते हैं वहाँ की पुलिस उनको नहीं लगाम कस रही है। वो ओवरटेक करने दो, उनको कोई चलान नहीं है सर। जब आदमी को डर ही नहीं होएगा, भी हम ट्राई सिटी में रहते हैं, हम पूरे रूल फॉलो करते हैं, ड्रेस पा के चलते हैं, नेम प्लेट लगा के। हमें मालूम है कि ट्राई सिटी में कैसे चलना है, कि कैमरे जगह जगह हमारे कैमरे हैं, इसी के हिसाब से वहाँ पे भी चलते हैं। पर वो लोगों के ऊपर वहाँ की सरकार कोई लगाम नहीं कस रही है। रोहतांग से जैसे लोग हम आएंगे, 4-4 घंटे जाम में खड़े रहेंगे, वो लोग आएंगे राइट साइड से ओवरटेक करी जाएंगे, उनको कोई पुलिस वाला कुछ नहीं बोलेगा। अगर बाई चांस हरियाणा की गाड़ी, दिल्ली की गाड़ी ने एक बार ओवरटेक कर लिया और पंजाब की गाड़ी ने साथ ही उसका चलान काट देंगे ऑनलाइन 2000 का। अब ये बताइए, जो लोकल गाड़ी है जो जाम लगवा दी है ओवरटेक करके, उसको आप कुछ बोल नहीं रहे हो, उल्टा हमें ही बोल रहे हो, चलान भी हमारा काट रहे हो। ठीक है, अभी पीछे से मैं गाड़ी टेम्पो ट्रैवल लेके गया, मेरी सवारी की बेटी की तबीयत खराब हो गई, तो कहते भैया आप ओवरटेक नहीं कर रहे हो, बाकी लोग सभी ओवरटेक करके जा रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं ओवरटेक कर रहे। मैं कहा मैम मुझे ये ओवरटेक में लाइन में बढ़ने नहीं देंगे भैया, हम जिम्मेवार है, वो ओवरटेक करो। सिर्फ मैंने 2 गाड़ियों को ओवरटेक किया, उसके बाद मेरी गाड़ी अंदर नहीं बढ़ने दी लाइन में। वो लोग आएंगे, के नंबर देखेंगे, भाई लोकल गाड़ी है अंदर आ जा। पंजाब की गाड़ी को अंदर नहीं बढ़ने देंगे लाइन में। एक बार ओवरटेक होने के बाद अगर बाई चांस उसने ज़बरदस्ती की, गंदी गंदी गाड़ियाँ देंगे, क्लाइंट को बोलेंगे पुट्ठा सीधा, ये हमारे साथ वहाँ पे होता है। हम बहुत दुखी आ गए इस चीज़ से। देर साहब बहुत मसले हैं बड़े। मसला तो जैसे भाई का सुना, मैं तो बाहर जाता नहीं हूँ, जैसे भाई से बात सुनी तो मैं तो बड़ा हैरान रह गया कि पहाड़ों में गाड़ियाँ चल रही हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तुम 300-300 रुपये ग्रीन टैक्स का तो ले रहे हो, क्या सरकार की आमदनी उससे नहीं होनी थी अगर उनके डॉक्यूमेंट पूरे होते। आप ये बताइए, अगर किसी का हिल में एक्सीडेंट हो गया जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या किसी ड्राइवर की ऐसी हैसियत है उस परिवार का क्लेम दे सके? अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तो भाई साहब इंश्योरेंस कंपनी केस लड़ेगी और क्लेम भी भरेगी, है ना। तो आप उन जो सवारियों के साथ मतलब उनको मौत के खिलवाड़ कर रहे हैं उनके साथ। उनको मौत के डब्बे में भेज रहे हो यार, क्या प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है? दूसरी बात, जो हिमाचल प्रशासन ऐसे काम कर रहा है, आप उनको पता होना चाहिए हिमाचल एक टूरिज़्म पैलेस है और मुझे लगता है उनकी आमदनी टूरिज़्म पर है। तो उनको तो जो बाहर से जाते हैं लोग, चाहे वो ड्राइवर है, ड्राइवर तो पहले, पैसेंजर बाद में। ड्राइवर और पैसेंजर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि तुम्हारा खाना पानी, दाना पानी जिसको बोलते हैं, इनसे चल रहा है, तुम्हें इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग भैया? जिस खजाने में पैसे आने थे, आ रहे हैं, इसके कारण तुम उनके साथ उनको ऐसे बेइज्जत कर रहे हो, गलत बात है। खैर, मैं बात आपको लास्ट में कहना चाहता हूँ जी, अगर उनमें सुधार होता है तो ठीक है, नहीं तो हम भी यहाँ पर एक्शन लेंगे। सो ये ट्राई सिटी दैट इंक्लूड्स ट्राई सिटी कैब एसोसिएशन के अध्यक्ष थे हमारे साथ, और कुछ कैब ड्राइवर्स थे जिनके मसले बहुत हैं। अगर हम इनके मसलों की बात करने की बात आए तो हम थोड़े लाइट में ये इंटरव्यू शुरू किया था, लेकिन अब अंधेरा होना शुरू हो गया।
इनके मसले ख़त्म नहीं होंगे, ये रात ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हिमाचल की प्रशासन को और साथ साथ पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, जहाँ के भी ड्राइवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी अपने प्रशासन से बात करें कि अगर आप लोगों के साथ भी इस तरीके का व्यवहार हिमाचल में या किसी भी स्टेट में होता है, जैसा इन्होंने कहा कि अगर हिमाचल एक टूरिज़्म स्टेट है तो वहाँ जो टूरिस्ट आएंगे, ड्राइवर्स आएंगे, अगर उनकी वो खुशामदीद नहीं करेंगे तो उनका स्टेट कैसे चलेगा। अब जाहिर सी बात है, कोई सारे पूरा साल सेब खाने से तो रहा, लेकिन घूमने सभी लोगों ने जाना है। इसलिए अगर हिमाचल के भी लोग वीडियो देख रहे हैं, देखिए हम लोगों की, इन लोगों की किसी की भी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ शरारती तत्व होंगे जिनकी वजह से हम नहीं चाहेंगे कि पूरे हिमाचल का नाम ख़राब हो। इसलिए अगर आप लोग ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके प्रशासन के पास हवाले करें, पुलिस को पकड़ाएं, तो हो सकता है ये जो थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, थोड़ा मनमुटाव हुआ है, ये दूर हो जाए। हम इस वक्त खड़े हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में, जहां पर कैब ड्राइवर्स, चाहे वो टैक्सी के हैं, बड़ी टेम्पो ट्रैवलर के हैं, जिन्होंने धरना किया था कि हमारे ड्राइवर्स के साथ हिमाचल स्टेट में कुछ गलत व्यवहार किया जाता है। जिसके बाद अब वो मीटिंग करेंगे सीएम पंजाब भगवंत मान के साथ 29 जुलाई को। मीटिंग किस तरीके से होती है, क्या मीटिंग में रिजल्ट निकल के आता है, ये तो तभी पता चलेगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कैमरा के पीछे हैं सोनू चौटाला, चंडीगढ़ से ऋषभ चावला। धन्यवाद।